बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग पिछली कक्षा में चूहे की टोपियां पढ़े थे ना? आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्नोत्तर। आपकी अध्यापिका जी ने यहाँ लिख दिया पृष्ठ संख्या 18 यानी पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 आप लोग निकाल लीजिए। रेडी हैं? अपने हाथों में पेंसिल भी रखिएगा, ठीक ना? ढूंढ लिए? चलिए, आप लोग रेडी हैं? गुड। अब अध्यापिका जी आप लोग को पढ़ा रही हैं, ठीक ना? आप लोग क्या करोगे कि आपकी अध्यापिका जी अभी प्रश्नोत्तर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना? आप लोग वैसा ही क्या करना, पेंसिल से अपने टेक्स्ट बुक में लिखिएगा, है ना? सबसे पहला सवाल क्या है बच्चों? चूहा किसान के घर में क्या ढूंढ रहा था? चूहा किसान के घर में अनाज ढूंढ रहा था। चूहा किसान के घर में अनाज ढूंढ रहा था। अनाज ढूंढ रहा था। दूसरा, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। ठीक है? अब अगला, चूहे ने कपड़े से क्या बनवाया? अपने लिए टोपी। चूहे ने कपड़े से अपने लिए टोपी बनवाया। ठीक ना? अब आगे है, चूहे ने दर्जी से कितनी टोपियां बनाने को कहा? चूहे ने दर्जी से 5 टोपियां बनाने को कहा। चूहे ने दर्जी से 5 टोपियां बनाने को कहा। दर्जी ने चूहे को कैसी टोपियां बनाकर दी? उंगलियों में पहनने वाली। दर्जी ने चूहे को कैसी टोपियां बनाकर दी? उंगलियों में पहनने वाली। दर्जी ने चूहे को हाथ की उंगली में पहनने वाली टोपी दी। टोपियां दी। सबसे पहला सवाल है, चूहा किसान के घर में क्या ढूंढ रहा था?
तो चूहा किसान के घर में अनाज ढूंढ रहा था। चूहा किसान के घर में अनाज ढूंढ रहा था। दूसरा है, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? दर्जी के पास गया। चूहे ने कपड़े से क्या बनवाया? चूहे ने कपड़े से अपने लिए टोपी बनवाया। चूहे ने कपड़े से अपने लिए टोपी बनवाया। चूहे ने दर्जी से कितनी टोपियां बनाने को कहा? चूहे ने दर्जी से 5 टोपियां बनाने के लिए कहा। 5। चूहे ने दर्जी से 5 टोपियां बनाने को कहा। दर्जी ने चूहे को कैसी टोपियां बनाकर दी? दर्जी ने चूहे को हाथ की उंगली में पहनने वाली टोपियां दी। ठीक ना? आप लोगों को समझ में आया? चूहा किसान के घर में क्या ढूंढ रहा था? चूहा किसान के घर में अनाज ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था? अनाज। दूसरा क्या है? चूहा कपड़े लेकर किसके पास गया? चूहा कपड़े लेकर दर्जी के पास गया। किसके पास गया? दर्जी के पास गया। चूहे ने कपड़े से क्या बनवाया? चूहे ने कपड़े से अपने लिए टोपी बनवाया। चूहे ने दर्जी से कितनी टोपियां बनाने को कहा? चूहे ने दर्जी से 5 टोपियां बनाने को कहा। कितनी टोपियां? 5 टोपियां। दर्जी ने चूहे को कैसी टोपियां बनाकर दी? दर्जी ने चूहे को हाथ की उंगली में पहनने वाली टोपियां बनाकर दी। हाथ की उंगली में पहनने वाली टोपी, क्योंकि कपड़ा छोटा था, वो पहले एक बोला एक ही टोपी बन सकता था, तो फिर 2 बोला, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसलिए दर्जी को गुस्सा आया और उंगली में पहनने वाले 5 टोपियां बनाकर वो उसे दे देता है। अगर वो एक ही टोपी बनाकर देता तो चूहे को लगता कि इस कपड़ा बचाकर ये रख लिया, इसलिए उसने क्या किया कि हाथ की उंगली में पहनने वाले 5 टोपियां बनाकर उसे दे दिया। अब हम लोग आगे बढ़े बच्चों। हाँ, चलिए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो सही होगा उसी डब्बा में सही का निशान लगाना है। सबसे पहला है, चूहा कहाँ रहता था? दर्जी के घर, किसान के घर, नाई के घर। तो सेकंड में बॉक्स बना हुआ है बच्चों, उसमें आप लोग चिन्ह लगाओगे। किसान के घर में चूहा कहाँ रहता था? किसान के घर। अब घर में ही एक बिल बनाकर, होल बनाकर रहता था, इसलिए वो खाना ढूंढ रहा था किसान के घर में, है ना? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, चूहे को किसान के घर में क्या मिला? कपड़े का टुकड़ा मिला, दूध मिला, टोपियां मिला। क्या मिला किसान के घर में? कपड़े का टुकड़ा। ये सेकंड, ये इसमें फर्स्ट को टिक कीजिए। तीसरा, चूहा कितनी बार दर्जी के पास गया? 1 बार, 3 बार, 5 बार। कितनी बार गया? पहली बार 1 टोपी बोला, दूसरी बार 2 टोपी बोला, तीसरी बार 3 टोपी बोला, चौथी बार 5। तो यहाँ पे 1, 3, 5 है, तो क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, है ना? हाँ, अब आप लोग समझ गए। वेरी गुड। अब हम लोग आ जाते हैं पृष्ठ संख्या 19। ठीक ना? पृष्ठ संख्या 19। ठीक है बच्चों?
अब देखिए, अब इसमें क्या है, सबसे पहले है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। फिर इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में रहता है, वैसे हिंदी में है। अब यहाँ पे दो शब्द दिया हुआ है, दो शब्द है, उन दोनों में से कोई एक उसका सही जवाब होगा तो उसको हमको उसमें लिखना है। तो आप लोग पेंसिल से लिखोगे। चूहा घर में डैश ढूंढ रहा था, अनाज ढूंढ रहा था या किसान ढूंढ रहा था। चूहा घर में अनाज ढूंढ रहा था, ना को आ की मात्रा, ना ज, अनाज। दूसरा है चूहा कपड़े लेकर डैश के पास गया। किसके पास गया, दर्जी के पास गया या सुनार के पास गया। सुनार कौन होता है, सोने के आभूषण बनाने वाले को सुनार कहते हैं। ये कहाँ गया, कपड़ा लेकर सुनार के पास जाएगा, नहीं ना, किसके पास जाएगा, दर्जी के पास। तो इसमें क्या हो जाएगा, दर्जी, द र ज को बड़ी की मात्रा जी, दर्जी। तीसरा है चूहे को लगा कि मेरा कपड़ा डैश है, आधा है या ज्यादा है, ज्यादा है, आधा ज, य को आ की मात्रा या, द को आ की मात्रा दा, ज्यादा। फोर्थ वन, चूहे ने दर्जी से अपनी डैश मांगी। चूहे ने दर्जी से अपनी क्या मांगी, कापियां मांगी या टोपियां मांगी, टोपियां मांगी। चूहे ने दर्जी से अपनी टोपियां मांगी। टा को की मात्रा टो, पा को छोटी की मात्रा पी, या को आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु, क्या हो जाएगा, टोपियां या टोपियां। हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं भाषा कौशल की ओर। भाषा कौशल में क्या है, अंग्रेजी शब्दों से मिलान कीजिए। अंग्रेजी शब्दों से मिलान कीजिए। कपड़े का एक टुकड़ा, इसका क्या हो जाएगा, थर्ड में देखिए, ए पीस ऑफ क्लॉथ, ए पीस ऑफ क्लॉथ। सुंदर सी टोपी यानी ब्यूटीफुल कैप, सुंदर सी टोपी, ब्यूटीफुल कैप। फिर है अगले दिन यानी नेक्स्ट डे, अगले दिन यानी नेक्स्ट डे। छोटी छोटी टोपियां, स्मॉल कैप्स, छोटी छोटी टोपियां, स्मॉल कैप्स। अब आप लोगों को आगे हम लोग बढ़ा, इनको क्या कहते हैं, राइट द नेम ऑफ आवर हेल्पर्स। जो बाल काटता है उसे क्या कहते हैं, नाई कहते हैं। दूसरा क्या है, जो सब्जी बेचता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जी वाला। तीसरा क्या है, जो दूध लाता है, वाला। जो कपड़े धोता है उसे क्या कहते हैं, धोबिन। जो पौधे लगाता है उसे क्या बोलते हैं, माली। जो फर्नीचर बनाता है उसे क्या कहते हैं, बढ़ई। ठीक है। जो सब्जी बेचता है उसे सब्जी वाला बोलते हैं। जो दूध बेचता है उसे ग्वाला बोलते हैं। जो कपड़े धोता है उसे धोबी बोलते हैं, धोबी। ठीक ना। जो कपड़े धोता है उसको धोबी बोलते हैं। जो पौधे लगाता है उसे माली बोलते हैं। ठीक ना। जो फर्नीचर बनाता है उसे बढ़ई बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। हाँ, इसको आप लोग अभी नोट कीजिएगा पेंसिल से टेक्स्ट बुक में। ठीक ना। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, वचन बदलकर लिखिए। वचन बदलकर लिखिए। चूहा, चूहा का क्या हो जाएगा, चूहा का
चूहा का चूहा ही रहेगा, ठीक ना। चूहे बोल सकते हैं, लेकिन जब हम उसे वाक्य में प्रयोग करते हैं तब। कपड़ा, कपड़े, कपड़ा, कपड़े। किताब, किताबें, किताबें। फिर क्या है? टोपी, टोपियां, टोपियां। उंगली, उंगलियां, उंगलियां। आंख, आंखें, आंखें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द पर गोला लगाइए। विलोम शब्द, ठीक है। सुबह, अब इसका सवेरा होगा, दोपहर होगा, शाम होगा, दिन होगा। क्या होगा? सुबह का शाम, सुबह का क्या हो जाएगा? शाम। आप उसके ऊपर गोला लगाओगे, शाम के ऊपर। हाँ। खुश का क्या हो जाएगा? उदास। खुश का क्या हो जाएगा? उदास, क्योंकि यहाँ पे दुख नहीं है ना, इसलिए हम उसको उदास लिखेंगे, ठीक है। कैद का क्या हो जाएगा? आजाद। कैद का क्या हो जाएगा? आजाद। अपोजिट लिखना है, यानी विलोम शब्द, विपरीतार्थक। क्या आपने कभी किसी